बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। आज भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। भारत ने इसाब शिकन मुकाबले के बाद 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 82 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। आपको बताएं कि हार्दिक पांड्या ने 40 रन बनाकर भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। शान मसूद और इफ्तिखार अहमद के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज कारकर्दगी ना दिखा सका। शान मसूद 52 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इफ्तिखार अहमद ने 51 रन बनाए, जबकि कप्तान बाबर आजम 0 पर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 4, हैदर अली ने सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए और एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। हमने देखा कि पहले शेर और फिर ढेर। शाहीनों ने ऊंची उड़ान तो भरी, लेकिन फिर लुटिया ही डुबो दी। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा था आज मोहम्मद नवाज का ओवर। अगर हम उसकी बात करें तो वो इंतहाई आज महंगा पड़ा। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ था, जो कि आखिरी गेंद पर भारत की जानिब से पूरा किया गया। विराट कोहली की बात करें तो आज वो फुल फॉर्म में नजर आए और 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और इसके साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। आपको बताएं कि बड़ा इवेंट था, हाई वोल्टेज मुकाबला था। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर बात करें तो पहले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जानिब से दिखाई गई, लेकिन उसके बाद जी भर के मार खाई उन्होंने। आखिरी ओवर में 16 रन दरकार थे। नो बॉल पर 7 और वाइड बॉल पर 2 रन बन गए। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि मोहम्मद नवाज ने बनी बनाई गेम आज गंवा दी और भारतीय जीत की राह भी हमवार की और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेलबर्न में क्रिकेट की आज ये बड़ी जंग थी। भारत की जानिब से टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई। मोहम्मद रिजवान 4 पर ही शिकार हुए, जबकि कप्तान अगर बाबर आजम की बात करें तो वो खाता ही ना खोल सके। शान मसूद की 52 रन की इंफरादी इनिंग्स और इफ्तिखार अहमद 51 रन बनाने में कामयाब हुए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। विराट कोहली हमें फुल फॉर्म में नजर आए और 82 रन की शानदार इनिंग्स उनकी जानिब से खेली गई और उन्होंने भारतीय टीम की जीत में एक अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जीत का एक अच्छा मौका गंवाया। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप शिकस्त की वजह बनी। ये इस तरह से मैच के बाद लग रहा है। बाबर आजम ने खिलाड़ियों को खुद एतमादी दिखाने का मशवरा दिया था। हमने देखा कि आज दोनों ही टीमों पे फुल प्रेशर था और ऐसे लग रहा था कि सनसनीखेज मुकाबला है। कभी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेल रही है और कभी ऐसे लग रहा था कि बहुत प्रेशर में नजर आ रही है और आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी और इस मैच को अपने नाम किया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से बैटिंग का आगाज किया गया। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज बिलखसूस इफ्तिखार अहमद और शान मसूद की जानिब से जिम्मेदाराना बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। इफ्तिखार अहमद ने ओपनर के जल्द आउट होने के बाद धुआंधार बैटिंग की और निस्फ सेंचुरी बनाकर 51 रन बनाकर मोहम्मद शामी का शिकार बने, जबकि शान मसूद ने 52 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी ओपनर इनिंग्स का अच्छा आगाज नहीं कर सके। कप्तान बाबर आजम दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर ही LBW हुए। और शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त पर अफसुर्दा हो गए। उनका कहना है कि कौमी टीम फैसला कुन लम्हात में दबाव का शिकार हो गई। आखिरी 3 ओवर्स में बॉलर्स की कारकर्दगी खासी मायूस कुन रही। ये प्रेशर में आ गए थे, जो मेरे दिल की बात है, और प्रेशर की वजह से ये खुल के खेल नहीं सके। आखिरी जो हारिस के तरफ से जो छक्के लगे हैं ना, उसने सारी गेम का पंसा उल्ट दिया है। उस वजह से ये काफ़ी डिसऑर्ट हो गया। ये आखिर में नवाज का ओवर था, वो तो है ही स्पिन बॉलर, तो उसके लिए हमें नहीं था कि ये कवर कर जाएंगे मैच को। लेकिन ये वाला ये मैच है ना, ये ड्यू टू प्रेशर ही है कि प्रेशर वाली गेमें होती हैं, इसलिए ये ऐसा हो गया। बस लास्ट 3 ओवर जो थी वो बहुत डेंजरस गुजरी हैं। शाहीन अफरीदी की, हारिस रऊफ की और ये लास्ट नवाज़ की। इसमें 3 ओवर्स में स्कोर काफ़ी लगा है, नहीं तो हम पूरी उम्मीद थे कि पाकिस्तान विन करेगा। सेकंड लास्ट ओवर में ज़रा 2 छक्के लग गए हैं, उसकी वजह से ज़रा थोड़ा सा ना काम जो है वो पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से ये हमें आज हार देखनी पड़ी है। बैटिंग ने स्टार्ट में कुछ मायूस किया था, लेकिन उसके बाद कुछ बेहतरीन नज़र आई है। लेकिन इंडिया ने जो विराट कोहली और पांड्या दोनों ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की है वो काबिल तारीफ है। होप फॉर द बेस्ट
इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में हम जीत जाएंगे। ये पाकिस्तान को हारना नहीं चाहिए था। मैच बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ, सनसनीखेज मुकाबला हुआ, मगर बैड लक हमारी कि हम हार गए। जीता हुआ मैच हमने इंडिया को दे दिया। पाकिस्तान मैच जीत जाता, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर जो 9 बॉल हुई है वो गलत दिया है उन्होंने अंपायरों ने। हम इसके साथ जो है बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान जीत सकता था ये मैच। तो आज आसाब शिकन मारकर रहा और पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान नायकीन बिलखसूस मायूस नजर आए। कहते हैं कि कौमी टीम जीता हुआ मैच हार गई तो अहम मार्का था ये आज वर्ल्ड कप T20 का। और इस हवाले से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। बिलाल, बताइएगा शायकीन क्रिकेट क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं सारे मैच से मुतल्लिक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का जो मैच था बड़ा सनसनीखेज रहा और सनसनीखेज मुकाबले के बाद शायकीन को एक बुरी खबर मिली पाकिस्तानी के पाकिस्तान को पहले मैच में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे पाकिस्तानी फैंस काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं। हमारे साथ कुछ शायकीन क्रिकेट इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बिल्कुल दुख तो है, ऑफ कोर्स मैं ऑल द वे एडलेट से आया मैच देखने, बट आई थिंक इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। लास्ट ओवर तक गया और मतलब अनबिलीवेबल गेम था, बहुत मज़ा आया। ठीक है, हर एक लड़के ने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया, तो आई थिंक इट्स वर्थ द मनी। इट वाज गुड फन, मज़ा आया, बहुत आया। हमारे साथ कुछ और शायकीन क्रिकेट है, आप बताइए कितना दुख हुआ आज पाकिस्तान की हार पे? भाई दुख डेफिनेटली है, लेकिन बाबर को थोड़ा अपनी कैप्टनसी पे वर्क ऑन करना चाहिए। हर टाइम पे खेलता भी सारा डिफेंसिव। अब जिस पे इसको लगाया इसने वो जो नवाज का ओवर दिया था, जो सेकंड लास्ट ओवर था, उधर इसको अटैकिंग करवाना चाहिए था फास्ट ओवर से। तो डिफेंसिव खेलेगा, स्कोर बचा रहा है, विकेट निकली नहीं है, एंड पे मैच सारा खराब। आप बताइए आपको कितना दुख है, क्योंकि पाकिस्तान जीता हुआ मैच है। भाईजान मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि गेम का मजा आया। वो भी खेलने आए थे, हम भी खेलने आए थे, तो गेम का मजा आया। एज फार एज हमने इंजॉय किया, तो मुझे बिल्कुल कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो बंदा ग्राउंड के अंदर होता है उसकी भी टांगें कांप रही होती हैं। हम बाहर खड़े थे, हमारी टांगें कांप रही थी यार। ये बहुत बड़ा मैच था, आप देखें एक स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ऊपर लोग थे, तो इतना प्रेशर होता है यार, चीखें हैं और सारा कुछ, लेकिन बहुत मजा आया। तो कोई दुख नहीं है, ये गेम है, हम एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया। कुछ इंडियन फैंस भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको कितनी खुशी है आज इंडिया की जीत की? बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छा मैच था, दोनों टीम्स बहुत अच्छे खेले, देखने में बड़ा मजा आया। देखने में बहुत मजा आया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है हाई वोल्टेज मैच होता है, और आज भी इसी तरह आखिरी गेंद तक मैच गया, जिसे शायकीन क्रिकेट ने एंजॉय भी काफी किया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन थोड़े मायूस जरूर है, लेकिन अभी भी 4 मैचेस बाकी हैं जिसमें पाकिस्तान जरूर कमबैक कर सकता है। जी तो पाक भारत T20 मैच पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना है कि टीम पाकिस्तान की शानदार काविश है, ग्रेट गेम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है आज के मैच से मुतल्लिक, और उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि टीम पाकिस्तान की शानदार काविश, ग्रेट गेम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी हौसला बढ़ाया गया है ग्रीन शर्ट्स का, और उनकी जानिब से अप्रिशिएट किया गया। बिलखसूस आज कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया उस हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से पाक भारत T20 मैच पर ट्वीट किया गया है, और उन्होंने कहा है कि टीम पाकिस्तान की एक ये शानदार काविश है, ग्रेट गेम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। तो पाक इंडिया इस टाकरे से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपने ट्विटर पैगाम में कहना है कि पाकिस्तान की शानदार काविश। जबकि मरियम नवाज का कहना है कि आज का मैच बड़ा सनसनीखेज था और कुछ भी हो सकता था, टीम पाकिस्तान अगले मुकाबले के लिए तैयार रहो। मरियम नवाज की जानिब से भी अपने रद्द-ए-अमल में ये कहना है उन्होंने कि बहादुरी से लड़ते हुए हारने में कोई मसला नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि बहादुरी से मुकाबला करते हुए नीचे जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो मरियम नवाज की जानिब से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है आज के इस मैच से मुतल्लिक, और मरियम नवाज का अपने पैगाम में कहना है कि आज का मैच बड़ा सनसनीखेज था और कुछ भी हो सकता था। मरियम नवाज ने कहा कि टीम पाकिस्तान अगले मुकाबले के लिए तैयार रहो।
कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला ऑफिस में दिवाली की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एक दूसरे की खुशियों में शिरकत से रवादारी को फ़रोग मिलता है, ये कहा गया परवेज़ इलाही की जानिब से। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं। परवेज़ इलाही ने कहा कि अक़लियती बरादरी के लिए आला तालीमी इदारों में 2% कोटा मुकर्रर किया गया है। इस तकरीब का अहवाल जान लेते हैं मज़ीद। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेते हुए ये खसूसी तकरीब जो कि दिवाली के त्यौहार की मुनासबत से ऐवान वज़ीर आला में की गई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और हिंदू बरादरी और दीगर अक़लीती नुमाइंदों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली के त्यौहार के हवाले से मुनासबत से केक काटा। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उनकी खुशियों में शरीक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि इस तरह एक दूसरे की खुशियों से शरीक होने से मोहब्बत और भाईचारे में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है और पाकिस्तान में जो तालीमी अदारे हैं उनमें मैट्रिक से लेकर PhD तक जो है वो अक़लीती तलबा को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। आला तालीमी अदारों में जो है वो अक़लीती तलबा के लिए 2% कोटा मुकर्रर किया गया, जबकि जो कामयाब तलबा होते हैं जिनको जॉब के हसूल के लिए जब वो मुलाजमतों के लिए रब्ता करते हैं तो उनमें भी जो है वो 5% सरकारी मुलाजमतों में इनका कोटा मुकर्रर किया गया है। उनका कहना था कि आज दिवाली का त्यौहार मनाने का मकसद ये है कि एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुआ जाए और दीन इस्लाम का भी ये पैगाम है कि जो अक़लियतें हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए और उनसे बेहतर सलूक किया जाए। पाकिस्तान में वज़ीर आला का कहना था कि अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी और मुकम्मल हकूक़ हासिल है और उनकी अफलाह के लिए हुकूमत पाकिस्तान, रियासत और जो दीगर अदारे हैं वो तमाम अपनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल में लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से पंजाब हुकूमत में भी मिसाली इक़दाम किए गए हैं और इसका सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस तकरीब में जहां अक़लीती जो है अरकान सूबाई असम्बली है वो शरीक हुए, उसके साथ साथ मुस्लिम अरकान असम्बली ने भी इस तकरीब में शिरकत की। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, तकरीब का अहवाल आपने बताया। आगे बढ़े, आपको बताएं, साबिक वफाकी वज़ीर ज़ाहिद हामिद ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्की सियासी, मौशी और अदालतों में मुकदमात से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर कानून और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ाहिद हामिद ने लाहौर में वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि कानूनी उमूर और अदालतों में जारी मुकदमात से मुतल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत की गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में एक बार फिर अपोजिशन लीडर बन गए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की तब्दीली के बाद अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। इस मनसब के लिए हमजा शहबाज का तकर्रुर किया गया है। स्पीकर की जानिब से मंजूरी के बाद इस ज़मन में गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। पंजाब में मजीद 298 मरीज रिपोर्ट हो गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर से 143, रावलपिंडी से 52 और मुल्तान से 34 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर समेत सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 1072 मरीज दाखिल हैं। सिंध में 234 नए मरीज सामने आए, जबकि डेंगू से हलाकतों की तादाद 53 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 16,277 तक पहुँच गई, जबकि बलोचिस्तान में रवां साल डेंगू के 4,478 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।